हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 38 में हम लोग देखेंगे प्रिज्मों का आवर्णक संयोग, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, या उसी को कहेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी विचलन तो है विदाउट डिस्पर्सन, यानी बिना वर्ण विक्षेपन के, यानी वर्ण विक्षेपन रहित विचलन। एक ऐसा विचलन जिसमें वर्ण विक्षेपन नहीं हो, या प्रिज्मों का आवर्णक संयोग। आवर्णक का मतलब जिसमें वर्ण प्राप्त नहीं हो, श्वेत प्रकाश श्वेत रूप में ही बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक पहले इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिसमें विचलन तो होता है परंतु वर्ण विक्षेपन नहीं होता, क्या कहलाता है? तो प्रिज्मों का आवर्णक संयोग कहलाता है। प्रिज्मों का आवर्णक संयोग कहलाता है। The combination of prism in which it be deviation but not dispersion called एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिसमें विचलन तो होता है परंतु वर्ण विक्षेपन नहीं होता, इसीलिए वर्ण विक्षेपन रहित इसका नाम है प्रिज्मों का आवर्णक संयोग कहलाता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग दो प्रिज्म बनाते हैं। यहाँ से ये दो प्रिज्म बनाते हैं, एक प्रिज्म ये हो गया और इसके संपर्क में एक दूसरा प्रिज्म ये हो गया, और इसका अपवर्तक कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए डैश हो गया। और यहाँ से मान लेते हैं कि एक श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है। कौन प्रकाश की किरण आ रही है? तो व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? तो ये जो है ये किरण सीधे इस दिशा में, जिस दिशा में आ रही थी श्वेत किरण, वो उसी दिशा में निकल जाती, यानी यही इसका आपतन दिशा था। तो ये प्रिज्म नहीं होते तो ये श्वेत प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती, लेकिन ये किरण जो है यहाँ से 7 भागों में टूट गई, जिसमें हम लोगों ने मात्र 3 भागों को ही दिखाया, एक वायलेट, एक येलो और सबसे ऊपर रेड को हमने दिखा दिया। तो यहाँ श्वेत प्रकाश 7 भागों में टूटा, जिसमें 3 भाग को हम लोगों ने दिखाया, एक सबसे नीचे वाला कलर वायलेट, बीच का येलो जो है वो है मीन कलर, और ये है रेड कलर। अब इस प्रिज्म ने क्या किया? इस प्रिज्म ने इन तीनों किरणों को क्या किया कि यहाँ पे लाकर मिला दिया। ये यहाँ से किरणें जा करके मिल गई, और तब यहाँ से निकला श्वेत प्रकाश, जिसको हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं स्पष्ट रूप से। इसको और बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे, और ये किरण सीधे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो ये होगा आपतित किरण का दिशा, यहाँ दिख रहा है। चलो, तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण दिख रहा है यहाँ डेल्टा। चलो, तो वही डेल्टा तो यहाँ भी हो सकता है। तो ये आपतित किरण की दिशा हो गई। कौन सी दिशा? ये आपतित किरण की दिशा हो गई, और ये निर्गत किरण की दिशा हो गई। अब इन दोनों किरणों की दिशाओं के बीच जो कोण बना वो हुआ विचलन कोण डेल्टा। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में वर्ण विक्षेपन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के रूप में ही, व्हाइट लाइट के ही रूप में निकल रही है, लेकिन विचलन हो रहा है। आपतित किरण इस दिशा में जा रही थी और अपवर्तित किरण इस दिशा में, तो उनके बीच एक कोण बन गया। अब यहाँ इसका लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कहाँ तक है? यहाँ तक। चलिए, तो इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, इसका अपवर्तनांक मान सकते हैं म्यू, तो इसका अपवर्तनांक हो गया म्यू डैश। इसका नाम दे सकते हैं क्राउन ग्लास, और इसका नाम दे सकते हैं फ्लिंट ग्लास। इसको आप कह सकते हैं फ्लिंट कांच का बना प्रिज्म, और इसे कह सकते हैं क्राउन कांच का बना प्रिज्म। और इसके बारे में लिख सकते हैं कि माना दो प्रिज्म
जिनके अपवर्तक कोण कितने हैं? अपवर्तक कोण, जिनके अपवर्तक कोण क्रमशः क्या हैं? ए तथा ए डैश एवं अपवर्तनांक म्यू तथा म्यू डैश है संपर्क में रखे गए हैं। क्या है? संपर्क में रखे गए हैं तथा वर्ण विक्षेपण रहित या आवर्णक संयोग वाला वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की अवस्था, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की स्थिति को दर्शा रहे हैं, स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिख दिया क्या कि ए और ए डैश अपवर्तक कोण है, म्यू और म्यू डैश क्या है? तो इनके अपवर्तनांक है और ये वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है लेकिन विचलन हो रहा है, उसको ये दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि व्यंजक को कहां से शुरू किया जाए? तो व्यंजक को वहीं से शुरू करेंगे जो घटना नहीं हो रही है। तो आप इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए, उसके बारे में लैंग्वेज लिख दिए कि प्रिज्मों का आवर्णक संयोग क्या है, फिर ये उसके बारे में लिख दिए फिगर के बारे में कि कहाँ कौन प्रिज्म है, किसका अपवर्तनांक, किसका अपवर्तक कोण कितना है और ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों देखेंगे कि क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि चूंकि वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है, वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होने की अवस्था में क्या होगा? तो उस अवस्था में हो जाएगा आपका डिस्पर्सन जीरो, यानी आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो थीटा से सूचित करते हैं। तो इसका एंगुलर कलर डिस्पर्सन क्या हुआ? तो इसका थीटा हो गया, इसका थीटा डैश हो गया। तो थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0 होगा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू 0। और अब ये इक्वेशन इधर आएगा तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ पे ए डैश बाई ए ले लेते हैं, यहाँ ए डैश, यहाँ से ए, और इसको यहाँ रख दिए म्यू भी माइनस म्यू आर, और ये नीचे आ गया म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। और यहाँ दोनों, और ये माइनस यहाँ बचा हुआ था तो माइनस माइनस गुना किए तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो सबसे पहले जो नहीं हो रहा है वहां से, चूंकि वर्ण विक्षेपण हो ही नहीं रहा है, श्वेत प्रकाश के ही रूप में निकल रही है, इसलिए वर्ण विक्षेपण टोटल 0। और हम लोग जानते हैं कि एंगुलर कलर डिस्पर्सन क्या होता है? थीटा। तो इसका थीटा और इसका थीटा डैश दोनों मिलकर के 0 बना दिए, क्योंकि कोई एंगुलर डिस्पर्सन नहीं हुआ। परंतु विचलन तो हो रहा है, तो विचलन कुल कितना होगा? तो कुल विचलन इसका हो जाएगा, ये तो सातों किरण का विचलन हो रहा है। देखो यहाँ तो श्वेत प्रकाश के साथ वायलेट भी जा रहा था, येलो भी, रेड भी जा रहा था, तो सबका विचलन हो रहा है। तो विचलन हम लोग किसका मानते हैं? तो एक विचलन हम लोग सिर्फ येलो कलर यानी मीन कलर का विचलन अगर ले लें, मीन कलर का इसका और मीन कलर का इसका मीन कलर इधर जा रहा था तो इसका डेल्टा वाई डैश ये हो गया और ये हो गया डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश इक्वल टू, इसे क्या मान सकते हैं? तो इसे मान सकते हैं डेल्टा मान सकते हैं। तो ये विचलन कितना हुआ? तो डेल्टा इक्वल टू हो गया, आप जानते हैं कि डेल्टा का होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो इसके लिए म्यू वाई ए हो जाएगा, और इसका क्या होता है? म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब इस इक्वेशन को यहाँ लाते हैं और यहाँ से डेल्टा को रोकते हुए क्या करते हैं? कैसी स्थिति लानी है? तो जैसे मान लो कि 3 + 4 है, उसमें से 3 आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचा?
3 कॉमन करने पर क्या बचा, तो यहाँ 1 बचा और 4/3, यानी जो कॉमन हुआ नहीं था उसमें भाग हो जाएगा। तो या आपने 3 + 4 में क्या कर लिया, 4 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3/4 + 1, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा। तो यहाँ a' की अवस्था लानी है, तो a' के लिए और इसका भी स्थिति उत्पन्न करना है, तो इसके लिए हम लोग μy - 1 × a को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ डेल्टा = μy - 1 × a को हमने कॉमन कर दिया, μy - 1 × a को। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ प्लस, और ये क्या बच गया μy' - 1 × a', और इसमें तो μy - 1 × a था ही नहीं, तो इसमें भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा μy' - 1 × a', क्योंकि इसको a वाले को कॉमन किया था, तो इससे अब इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो ये और ये कट कर फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा = μy - 1 × a, और यहाँ 1, और यहाँ μy' - 1 यहाँ μy - 1, क्योंकि ये कॉमन हुआ था तो ये था। अब यहाँ से a' का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है μv - μr/μv' - और ये किसके साथ था, माइनस के साथ, तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसको तो आप यही कर सकते हैं, चलो दिख रहा है डेल्टा = μy - 1 × a, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस और μv - μr/μy - 1 μv' - μr' -1, ये स्थिति हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस इसको ऊपर रख दिए μv - μr, और μy - 1 नीचे, और उसके नीचे रख दिए μv' - μr' और उसके नीचे ये, तो ये फिर वही इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ डेल्टा = क्या हो गया, तो डेल्टा = हो गया 1 माइनस, यहाँ क्या है μv - μr/μy - 1, और ये किसका फार्मूला है, तो आप जानते हैं ओमेगा का फार्मूला है। तो सबसे पहले तो ये छूट रहा था μy - 1 × a, इसको लिख लेते हैं μy - 1 × a, और फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ω/ω'। तो देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस, और इसका वैल्यू μv - μr/μy - 1 का वैल्यू ओमेगा, और इसका वैल्यू ω'। इसके पहले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो डेल्टा हुआ, अब ये जो डेल्टा हुआ बच्चों, ये डेल्टा आपके विचलन का सूत्र हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा = μy - 1 × a, और ये ω' यहाँ आएगा -ω/ω'। तो ये भी आपके डेविएशन का फार्मूला हो गया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और बना सकते हैं अपना नोट